सब बोलते हैं कि बी योरसेल्फ। इफ यू बी योरसेल्फ लाइफ विल फिगर इटसेल्फ आउट। बट अगर तुम अपने रियल लाइफ में ऑकवर्ड हो, तुम बहुत सारे लोग से बात जब करते हो उस समय तुम ऑकवर्ड रहते हो, तो क्या तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए? बिकॉज बाय द डेफिनेशन दैट बी योरसेल्फ, तुम्हें ऑकवर्ड ही रहना चाहिए ना, तुम्हें तो बदलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुम तो वैसे ही हो, तुम तो हमेशा से ही वैसे थे। तो बी योरसेल्फ एडवाइस कब काम करती है and कब काम नहीं करती है? सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग में ये डालना है कि यू हैव टू बी योरसेल्फ। बट बी योरसेल्फ का मतलब क्या होता है? यू हैव टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सोच के देखो कि अगर तुम किसी सिचुएशन में ऑकवर्ड हो, तुम्हें ऑब्वियसली उसको चेंज करना है। बट अगर तुम्हें उसको चेंज करने के लिए निकलोगे तो तुम्हारे मन में आएगा कि यार मैं फेक हो रहा हूँ क्या, क्योंकि मैं तो हर सिचुएशन में ऑकवर्ड रहता हूँ ना, बट मेरे को चेंज भी तो करना है। यहाँ पे असली चीज़ क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें लग रहा है कि जो चेंज है वो फेक है, बट वो फेक नहीं है। चीज़ें बदल सकती है चीज़ों के हिसाब से। एंड अगर तुम किसी को देखते हो एंड सोचते हो कि भाई ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है, ये हमेशा से ही होता होगा ऐसी कॉन्फिडेंट, या फिर किसी की पर्सनालिटी देखते हो कि भाई ये कितना आउटगोइंग टाइप का बंदा है, सबसे कितना हंस खेल के बात करते हैं, तो हमेशा से ऐसे। सबसे पहली बात, वो हमेशा से वैसे नहीं था। हो सकता है कि बचपन में कुछ सर्कमस्टांसेस हुए होंगे, कुछ सिचुएशंस हुए होंगे, उसके एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें होंगी कि वो ऐसा बंदा बन गया। समझ रहे हो? क्योंकि जब कोई पैदा होता है तो उसके बाद अपनी सिचुएशन के अराउंड जैसी चीज़ें होती है वैसे ही बन जाता है। इतना तो ऑब्वियस है। तुम अगर एक माँ बाप के घर में पैदा होते हो जिनके खानदान में सब फुटबॉल खेलते हैं, तो भाई 100% चांस है ना भाई कि तुम आगे जाके फुटबॉलर बनोगे, या तो चांस होगा कि तुम एकदम फुटबॉल डिस्पाइस करोगे। बट चांसेस है कि तुम्हें फुटबॉल के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होगी एंड उसके अराउंड ही तुम इवॉल्व करोगे, तुम्हारे एनवायरनमेंट के कारण ही तुम उन चीज़ को जानोगे। हो सकता है ना। एंड चांसेस ये भी है कि कोई बहुत अच्छा सीख जाएगा, क्योंकि इतने पॉजिटिव चीज़ें बात होती है फुटबॉल के अराउंड। अगर तुम नेचुरली उतने एथलेटिक नहीं होगे तो नहीं होगे, क्योंकि कभी कभी चीज़ें होती है, ठीक है। बट इतना अपने दिमाग में डाल लो कि तुम चेंज कर सकते हो खुद को, तो अपने पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हो, अपने हैबिट को चेंज कर सकते हो। तुम्हें बस थोड़ा सा एफर्ट डालना है। एंड अगर मेरे को एक कहानी सुनानी होती तो फिर मैं अपने डाइट के बारे में कहानी सुनाता। एंड ये मैं पहले भी बात किया हूँ पिछले वीडियो में, बट मैं इसके बारे में वापस बात करना चाहता हूँ कि व्हेन आई चेंज माई सेल्फ टू आई एम एन एथलीट, मेरा डाइट एकदम क्लीन हो गया। क्योंकि मैं बोला कि इफ आई हैड फुटबॉल मैच कमिंग अप एंड मेरे को 60,000 लोगों के सामने खेलना है, तो मैं कैसे एक्ट करूँगा? मैं अपना डाइट क्लीन कर लूँगा, मैं उतनी बेहतर ट्रेनिंग करूँगा। बट आई चोज दी एथलीट टैग ओनली फॉर माई डाइट, क्योंकि मेरा स्टेप 1 था। मेरे को एक छोटी सी चीज़ पकड़नी थी और उसी पे मुकम्मल हासिल करना था, ठीक है। उसे मैं मुकम्मल होना था, तो मैंने बस वही चूज़ किया और फिर मेरे लिए सब ईजी हो गया। मैं अगर किसी के घर भी जा रहा हूँ, बोलता बेटा ये खा लो ये खा लो, मतलब कि नहीं खाना, मेरे डाइट में फिट नहीं होता है। और उसके बाद मैं अपोलोजेटिक भी नहीं होता था, क्योंकि अगर कोई तुम्हारा गोल है, तुम्हें पता है कि तुम्हें वही चीज़ करना है, तो तुम फिर अपोलोजाइज क्यों करोगे? सोच के देखो, अगर विराट कोहली तुम्हारे घर में आया और वो बोला और तुम उसको मस्त गुलाब जामुन खिलाया, अरे खा लीजिए सर, मम्मी ने अपने हाथ से बनाया, तो वो बोले, अगर वो बोलेगा मैं नहीं खा सकता, मेरा डाइट में नहीं आता है ये, और मेरा परसों ब्राज़ील नहीं खेलती है क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, तो क्या तुम बोलोगे भाई कितना रूड है भाई, मेरी मम्मी नहीं बनाया था? या फिर तुम सोचोगे ठीक है भाई वैलिड है, उस साले का मैच है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको खेलना है करके। तुम्हारे साथ भी हो सकता है कि भाई तुम किसी गोल की टुवर्ड्स बिल्ड कर रहे हो, कुछ नहीं होता है, तुम्हारे गोल्स है, तुम्हारे मोल्स है, तुम्हारे प्रिंसिपल्स, तुम नहीं खा रहे हो तो नहीं खा रहे हो, तुम अपोलोजाइज करना बंद कर दोगे। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे मैंने खुद को एथलीट की तरह ट्रीट किया, तो मैं अपने डाइट पे भी नहीं गया, तो धीरे धीरे वही मेरा नॉर्मल बन गया। पहले पहले थोड़ा सा फेक लगेगा, पहले पहले तुम्हें लगेगा कि यार तुम्हें रेजिस्टेंस भी आएगा, क्योंकि तुम जिंदगी भर तो गंदा गंदा खाया था ना, मैं जिंदगी भर कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड खा ही रहा था। बट मैंने चीट मील्स भी रखा, क्योंकि आई आई हैड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। मैं अगर पूरे हफ्ते में 3 मील में कुछ ना कुछ, मतलब कि 3 मील में अपना डाइट का ही खा रहा हूँ, सुबह उठ के अपना डाइट कर रहा हूँ, दोपहर में अपना डाइट कर रहा हूँ, रात में अपना डाइट कर रहा हूँ, तो दिमाग बंद हो जाता है ना कि भाई यही चल रहा है, मेरी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा। तो मैं अपने हफ्ते में एक दिन फ्राइडे रात को चीट मील रखता था, और भाई ऐसा कुत्तों की तरह खाता था ना, इतना कुत्तों की तरह खाता था। और जानते हो मेरा चीट मील क्या था? रोटी सब्जी। सच बोल रहा हूँ, मैं ना बर्गर खाता ना पिज्जा खाता, मेरे लिए डाइट ही रोटी सब्जी था मेरे चीट डे के दिन। सच बोल रहा हूँ। बाकी सब हेल्दी था, क्योंकि मैं ओट्स खाता था और फिर अपने लंच में एक और चीज़ खाता था जो बहुत ज़्यादा हेल्दी था। दाल दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब मेरे डाइट में था ही, क्योंकि ये हेल्दी है ही नहीं। हर दिन पनीर खाऊंगा क्या? कितना पनीर खाऊंगा? अभी कितने पैसे हैं मेरे पास? मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मेरा चीट मील ही मेरा
रोटी सब्जी होता था जो मैं बाहर से ऑर्डर करता था, मस्त नान वान होता था, फिर सब्जी होती थी पनीर की एक, मस्त मस्त रहता था, मैं मज़ा आ जाती थी एकदम। तो यही चीज़ है। तो वैसे ही तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है। तुम्हें सोचना है कि भाई व्हाट वुड अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन दिस एरिया डू। एंड ये चीज़ मैं कम्युनिकेशन के लिए बोलना चाहता हूँ। सोच के देखो कि व्हाट वुड अ बेटर कम्युनिकेटर डू, और तुम खुद सोच के देखो कि जैसे मैं आदित्य, मैं सोचता हूँ कि यार एक बेटर वर्जन ऑफ आदित्य जो हर कम्युनिकेशन स्किल जानता हो या फिर हर चीज़ में काम करना चाहता हो, वो कैसे एक्ट करेगा? वो जाएगा, लोगों से मिलेगा, लोगों से बात करेगा, उनके बारे में जानेगा, उनको अच्छा फील कराएगा, खुद के बारे में भी सोचेगा, फिर आगे बढ़ेगा। वैलिड, एकदम एकदम बेसिक चीज़ बोला। सोच के देखो, अगर तुम्हें फुटबॉल में अच्छा करना है तो तुम सोचोगे आई एम एन एथलीट। तुम जाओगे, तुम लोगों को फुटबॉल खेलते हुए देखोगे, तुम सोचोगे कि यार ये मेरे को करना नहीं आता, इसको मैं सीखूंगा। ये जो ड्रिबल किया वो मेरे को सीखना पड़ेगा। तुम जाओगे, तुम रिसर्च करोगे, तुम उसको अगले ही दिन प्रैक्टिस करोगे। तुम उसको जब तक प्रैक्टिस करोगे जब तक तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसता नहीं है, समझे? तुम एक चीज़ पकड़ोगे, उसको 100 बार ट्राई करोगे, उसके बाद ही तुम आगे बढ़ोगे। एकदम वैलिड चीज़ बोला। तुम्हें अपने सेम लाइफ में भी सेम चीज़ करना है। तुम्हें सोचना है कि आई एम अ बेटर कम्युनिकेटर। मैं जाऊँगा, मैं सबसे बात करूँगा, मैं देखूँगा मेरे को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, उसको मैं 1 हफ्ते ट्राई करूँगा। फिर जब वो क्लियर हो जाएगा तो मेरे को कुछ और प्रॉब्लम दिखेगी, फिर मैं उसको और ट्राई करूँगा, और जो मेरे को समझ में नहीं आएगा मैं आऊँगा, यूट्यूब करूँगा। तुम मेरे को कमेंट में लिख सकते हो, मेरे को मेल भी कर सकते हो, मैं तुम्हारे पास अगर मेरा ईमेल है तो मैं ड्रॉप कर दूँगा, समझे? एंड अगर तुम्हें बेटर कम्युनिकेटर बनना है, तुम्हें सोचना है कि भई अब मैं क्या करूँ? सबसे पहला चीज़, लोगों से बात करनी पड़ेगी, घर वालों से जाके बात कर लो। मेरे को नहीं लगता कि वो लोग तुम्हें इतना भाव देंगे, जाके रैंडम लोगों से ही बात करो यार। हाँ, जाके रैंडम लोगों से बात करो, घर वालों से बात करके क्या उखाड़ोगे? तुम बात कर सकते हो, वो तो बहुत नेचुरल चीज़ है, अभी बचपन से करते हुए आ रहे हो। अभी के लिए जाके रैंडम लोगों से बात करो, तुम्हें बहुत सारे इनसाइट मिलेंगे। एंड तुम्हें ये जानना है कि जब भी तुम जाके कुछ चीज़ ट्राई करोगे, पहले फेक होगा, पहले बहुत फेक लगेगा, फिर बाद में वो नेचुरल होगा, फिर बाद में वो फ़ैमिलियर होगा, फिर बाद में तुम्हारे अंदर वो पर्सनैलिटी ही बन जाएगी। मेरे को याद है ये सेम चीज़ मैंने कॉलेज में किया था। देखो, जब तक मैं स्कूल में था सब मेरे लिए नॉर्मल था, सब मेरे लिए अच्छा था, जिससे बात करनी उससे बात कर लेता था। बट आउटसाइड ऑफ स्कूल मैं शाय था, क्योंकि मेरे माँ-बाप ने हमेशा से बोला ये शर्माता है, मैं हे करता था। उस समय बहुत पुसी था, मैं पूछूँ मत, इतना पुसी था ना, मैं पूछूँ मत, ठीक है? तो पहले मेरा यही पर्सनैलिटी था कि मैं शाय होकर के, और मैं इंट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि उस समय इंट्रोवर्ट होना भी ना कुछ तो चीज़ थी भाई। स्कूल में जब थे तो इंट्रोवर्ट होना भी कुछ चीज़ थी, कॉलेज के 1-2 साल में भी कुछ चीज़ थी भाई इंट्रोवर्ट होना, कि इंट्रोवर्ट हो तो तुम कूल हो टाइप का। क्योंकि इंट्रोवर्ट का मतलब यही तो होता है ना, जिसको सोशल स्किल्स नहीं आता है। सोच के देखो, जिसको सोशल स्किल्स आता है वो अचानक से एक्सट्रोवर्ट बन जाता है ना। तो जब मैं स्कूल में था तो मैं थोड़ा-सा शाय टाइप का बच्चा था, क्योंकि माँ-बाप ने हमेशा से मेरे को शाय लेबल किया था। तो उस समय कोविड आया था, तो फिर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था, मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोग कभी भी कोई नई जगह में जब जाते हैं तो हमें वहाँ पे कोई नहीं जानता। ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस चीज़ बोलूँगा। अगर तुम किसी नई जगह जाओगे तुम्हें वहाँ पे कोई नहीं जानता। जब तुम्हें वहाँ कोई नहीं जानता तो तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना? तो मैंने यही चीज़ किया। मैं जब कॉलेज गया मैं बोला कि अब से मैं वो शाय बंदा नहीं हूँ, मैं हूँ एक्सट्रोवर्ट। मैंने वहाँ पे एक अपना एक दोस्त बनाया, वो अच्छा इंसान था बहुत, और वो भी एक्सट्रोवर्ट था एंड एक्सट्रोवर्ट है। मैं उसी के साथ हैंग आउट करता था, क्योंकि मेरे को देखना था कि वो क्या करता है। एंड भाई वो सबसे बात कर रहा था, सबसे अच्छे से बात कर रहा था, मस्त इंटरेस्ट लेके बात करता था, फिर चल देता था। समझ रहे हो? मैंने बोला भाई जिसके ऐसा बनने उसी के साथ रहना पड़ेगा, फिर मैं भी सेम हो गया। एंड मेरे को याद है पिछले साल मेरे को किसी बंदे ने बोला भाई मैं भी तो इंट्रोवर्ट हूँ करके, क्योंकि जो पर्सनैलिटी टेस्ट हो वहाँ पे मैं इंट्रोवर्ट आया, तो बोले कि भाई तू इंट्रोवर्ट नहीं है भाई, तू एक्सट्रोवर्ट है करके। मैंने बोला क्यों? बोले कि तेरे भाई कितने दोस्त हैं मैंने देखा है करके। एंड देन मेरे को रियलाइज हुआ कि जिस चीज़ पर मैं काम कर रहा था वो चीज़ हुआ, समझे? धीरे धीरे टाइम लेगा। एंड जब मैं वापस अपने होम टाउन आया तो होम टाउन में हमेशा से ही वैसा था ना। तो एक दिन मैं कहीं गया था तो मेरे माँ बाप ने बोला बचपन में हाँ ये बहुत ज़्यादा शाय था, ये तो अभी बेगम है। मैं तुरंत वहाँ पे रोका, नहीं मैं शाय नहीं था, मैं शाय नहीं था। मैं तुरंत उनको वहीं पे रोक दिया। उतना रूडली था कि नहीं नहीं नहीं, मैं शाय नहीं हूँ, मैं हूँ नॉर्मल हूँ, ऐसे करके, समझे? थोड़ा सा जब तुम पुराने एनवायरनमेंट में आओगे तो लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे, बट तुम धीरे धीरे करके चेंज कर सकते हो। दिमाग में इतना डालो, पहले वो फेक लग सकता है थोड़ा सा, बट वो आइडेंटिटी बनाओ, बनाना पड़ेगा तभी तुम आगे बढ़ोगे, तभी यू विल बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एंड इसके लिए तुम्हें सबसे पहले डिफाइन करना है तुम्हें क्या बनना है। तुम्हें बनना है बेटर कम्युनिकेटर। एंड देन उसके बाद तुम्हें स्टेप्स भी डिफाइन करना है कि तुम हर चीज़ क्या कर सकते हो, हर दिन क्या कर सकते हो, कि वो आइडेंटिटी कंफर्म हो। क्योंकि जब वो आइडेंटिटी कंफर्म होगी तुम्हें पता चलेगा कि यार ये तो मेरा नॉर्मल सेल्फ है, यस ये मेरा नॉर्मल सेल्फ है, मैं ऐसे ही बिहेव करता हूँ। एंड देन तुम उसके बाद आगे जाओगे। एंड देन तुम्हारा ये नहीं होगा कि यार मैं फेक हूँ, तुम्हारे लोग ये मैं तो हमेशा से ही ऐसा था। एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम चेंज कब हुए, जब तुम ऐसे चीज़ सोचते रहोगे। क्योंकि अगर तुम हर दिन सोचोगे मैं लूज़र हूँ, मैं लूज़र हूँ, तुम्हारे बॉडी को वही जाता है ना। तो जब भी तुम बाहर जाओगे सोचो कि यार आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, मैं जाके सबसे बात करूँगा। एक रोल सोचो अपना, एक सिचुएशन सोचो कि हर दिन तुम जाओगे वही करोगे।
एक सीन ले लो, जैसे कि मैं कॉलेज में जाके सबसे बातचीत करता था, सबसे। एंड पहले एक फर्स्ट ईयर में भाई मैं इतना बात किया हूँ, इतना लोगों से घुला-मिला हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो वैसे ही होता है ना। फिर सेकंड ईयर धीरे-धीरे जब शांत होने लगता है, थर्ड ईयर और बात नहीं करते, फोर्थ ईयर तक सब खत्म हो जाता है। बट मैं जाके भाई सबसे बात करता था, मज़ा आ जाती थी एकदम, सच बोल रहा हूँ एकदम। क्योंकि इतने साल जब तुम इंट्रोवर्ट रहते हो, उसके बाद में जाके एक्सट्रोवर्ट वाली एनर्जी लाते हो, तो थोड़ा-सा मुश्किल तो होगा। बट जब एक नया एनवायरनमेंट आता है, तुम बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो सेम चीज़ मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ये फेक नहीं है। अगर तुम अभी ऑकवर्ड हो, तो वो तुम्हारे लिए नेचुरल है। यू आर नेचुरल, क्योंकि तुम हमेशा से ही वैसे थे, तुम्हें समझ में नहीं आता उसमें क्या करना है। अगर तुम्हें पता होता उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या करना है, तो क्या तुम ऑकवर्ड होते? नहीं। बस तुम्हें पता नहीं उसमें तुम्हें करना क्या है। एंड जब ये ज्ञान मैं तुम्हें पेल रहा हूँ, या फिर यूट्यूब में 100 लोग और हैं जो तुम्हें ज्ञान पेल सकते हैं, तो उनसे जाके सीखो। एंड जब तुम्हें पता है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तुम्हें क्या करना है, तुम इसके बारे में रिसर्च करो, तो यू आर ऑलरेडी एक्टिंग लाइक अ गुड कम्युनिकेटर। तुम अभी एक गुड कम्युनिकेटर हो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो। समझ आ रही है बात? तो एक रोल बनाओ, एक पर्सनैलिटी सोचो कि भाई मैं ऐसा हूँ, मेरे को इसमें चेंज होना है। तुम फेक नहीं हो रहे, तुम बस एक अच्छी चीज़ के लिए काम कर रहे हो, सो दैट यू आर बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अगर एक फुटबॉलर सोच रहा है कि आई एम अ फुटबॉलर, आई एम अ फुटबॉलर, वो ड्रिल्स कर रहा है, वो अपने डाइट कर रहा है, वो ढंग से 8 घंटे, 10 घंटे की नींद ले रहा है, तो क्या वो फेक हो रहा है? क्योंकि वो बचपन से तो आराम से 10 घंटे सोता था, स्कूल जाता था, ये करता था, अब उसके लाइफ में चेंज आ गया? नहीं। वो फेक कैसे हो रहा है भाई? उसको जो चाहिए वो कर रहा है वो चीज़। तो तुम्हें जो चाहिए वो कर रहे हो चीज़। अब यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि भाई आई वांट टू बी अ टॉप 1% गूनर। भाई सही, अच्छी अच्छी चीज़ सोचो ना भाई, अच्छी चीज़ सोच लो। ये है, तुम सोचो अगर तुम अच्छे कम्युनिकेटर बनोगे, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ होगी। उस पर्सपेक्टिव से सोचो। जिसको गलत सोचना है वो गलत सोच लेगा, वो बहुत सारी गलत चीज़ें जस्टिफाई भी कर सकता है। भाई लोग हिटलर को भी जस्टिफाई कर देता है। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे लिए सही क्या है, क्या सही नहीं है। अगर क्या तुम्हारे लिए सही है कि तुम अच्छा डाइट बनाओ, हाँ, या तुम्हारे लिए सही है कि तुम सबसे आके बात करो, ताकि आगे आके तुम्हारी लाइफ ईज़ी हो, तुम सबसे बात कर पाओ। क्योंकि अगर तुम सबसे बात कर पाओगे, तो इसके ऊपर का लेवल खुलेगा, फिर इसके और ऊपर का लेवल खुलेगा, धीरे-धीरे करके लेवल खुलता जाएगा, फिर सब तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा। तुम्हें पता होगा कि इस सिचुएशन में जाऊँगा तो मेरे को इससे ऐसे बात करनी है, इसके बाद अगर कोई ये बोल देगा तो मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को ये करना है। तुम्हें बस चीज़ें पता नहीं है ना। कोई अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यॉर्कर पे यॉर्कर, यॉर्कर पे यॉर्कर, यॉर्कर पे यॉर्कर, अगर कोई तुम्हें 100 यॉर्कर बॉल डालेगा ना 100 दिन लगातार, तो 100वें दिन तक तुम्हें अकल आ जाएगी कि तुम्हें उस सिचुएशन में करना क्या है। अगर तुम बस खुद से खेल ही रहे हो, तो तुम घर जाके रोना नहीं करो, कल से क्रिकेट खेलने नहीं जाऊँगा। तुम्हें कुछ ना कुछ एपिफनी होगी ही होगी, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। अब उसमें एडेड एक लेयर, तो तुम घर जाके रिसर्च भी कर रहे हो। वाह भाई वाह! सब हो रहा है तुम्हारे से। एक पर्सनैलिटी बनाओ, एक रोल सोचो, सोचो कि इस सिनेरियो में क्या करूँगा, उस सिनेरियो में वो चीज़ करो। 100 बार करो, हर दिन प्रैक्टिस करो, थोड़े-थोड़े करके म नया पर्सनैलिटी बनेगा। तुम और ऊपर जाओगे, फिर एक नई प्रॉब्लम आएगी, और ये अच्छी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा प्रॉब्लम होगी। या तो ये प्रॉब्लम होगी कि यार ऑकवर्ड हूँ, मेरे को पता नहीं है सिचुएशन में क्या करना, या तो एक नई प्रॉब्लम होगी कि यार कल मैं शेन वॉटसन से मिलने जा रहा हूँ, वही 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 बैट्समैन मेरे मन में है कि शेन वॉटसन से मिलने जा रहा हूँ। अभी मेरे को इसको ये वाला चीज़ समझाना है, मैं इसको समझाऊँगा कैसे? ये अच्छी प्रॉब्लम हुई ना भई। इस सिनेरियो में तुम अपने घर में बैठे हुए थे एक चूज़े की तरह, तुम्हें पता नहीं है क्या करना है। बट अभी एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर को तुम कुछ करना सिखा रहे हो, या फिर उससे बात करने जा रहे हो, बिज़नेस डील करने जा रहे हो। अच्छी प्रॉब्लम ही हुई भई, यही चीज़ बोल रहा हूँ। ये शायद से मोटिवेशन वाला था, बट ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी था। ऑलराइट, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय।